जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। माँ भगवती से प्रार्थना करूँ कि आप सभी के घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। आज की वीडियो में जानेंगे घर के मंदिर में आवश्यक रूप से एक जल का लोटा रखना चाहिए, परंतु कई लोग यह जानते हैं, सही विधि नहीं जानते और इसका कैसे उपयोग करना है इसका भी सही तरीका नहीं जानते, जिस कारण से वह पूर्ण रूप से अपनी पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं कर पाते और नकारात्मक ऊर्जाएं, खासतौर पर जिस घर के मंदिर में एक जल का लोटा सही विधि से रखा रहता है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती, वास्तु दोषों का नाश होता है और सकारात्मकता घर परिवार पर बनी रहती है। पूजा पाठ का पूर्ण फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो सही विधि जरूर जान लीजिए। सबसे पहले हम सभी जानते हैं, जब हम सुबह शाम देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा आराधना और जो भी हमसे बन पड़ता है करने का प्रयास करते हैं, भगवान भी हमारी भक्ति, हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं। हमारे पितृ जो है हमारे मंदिर में आते हैं और वहाँ पर वास करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सही तरीके से, भले ही आपका घर का मंदिर हो या आपके दुकान का मंदिर हो, कहीं पर भी हो, आपके वर्क प्लेस का, वहाँ पर आप सभी को आवश्यक रूप से एक जल की लोटा या एक गिलास या छोटा सा ही कोई पात्र हो, उसे आवश्यक रूप से रखना चाहिए। इसे रखने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आप सभी ने पूजा पाठ कर ली, भगवान जी को भोग इत्यादि लगा दिया। एक छोटे से बर्तन में, कोई भी बर्तन हो, कटोरी हो, किसी भी तरह का, संभव हो तो चांदी का लेना या तांबे का या स्टील का, कुछ भी हो। स्टील तो अवॉइड करें क्योंकि स्टील सही नहीं माना जाता। पीतल, तांबा और चांदी सबसे बेस्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो उसे रखें सबसे पहले। अब आप सभी कहेंगे कि यह कैसे सही है। यह जो है मंत्रों की शक्ति से, भगवान की अनुभूति से, सभी देवी देवताओं के स्पर्श से भगवान इसे सब स्वयं ग्रहण करते हैं, उनसे यह अभिमंत्रित हो गया होता है। अब जिस घर में इस तरह से यह साधारण तरीके से रखना होता है, परंतु दूसरे दिन जब आप पूजा पाठ करने के लिए दोबारा से या शाम के समय जब आप पूजा पाठ करने के लिए वहाँ पर जाएंगे, तो इस जल को, जो पुराना जल है, पूरे घर में इसका छिड़काव कर लेना है, पंचामृत के जैसे, अर्थात आचमन करनी है इस जल की। और अपने घर के मंदिर के कोई स्थान पर या गमले, जहाँ पर भी आप रोज़ अपने पूजा पाठ का जल प्रवाहित करते हैं, मंदिर में, घर हो, मंदिर हो, वहाँ छिड़कने के बाद और घर के प्रत्येक सदस्य को इसका आचमन कराने के बाद जो है उसे उस जगह पर विसर्जित कर देना चाहिए। इससे कहा जाता है जो मंत्रों की शक्तियों से यह अभिमंत्रित हो उठा होता है, रोगों का नाश होता है और मानसिक रूप से भी व्यक्ति जो है कई तरह के सुखों का प्राप्त कर, अर्थात मानसिक रूप से व्यक्ति एक जगह पर स्थिर रहता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक रूप से एक मंदिर में जल का लोटा रखना चाहिए और उस जल के लोटे को दूसरे दिन विसर्जित करके और दोबारा से उस बर्तन को पूर्ण रूप से धोकर उसे उसी स्थान पर जहाँ पर रोज़ आप रखते हैं वहाँ पर उसे रख देना चाहिए। रोज़ यह कार्य करना चाहिए और नित्य यह साफ़ सुथरा होना चाहिए। रोज़ इसे भरा, रोज़ विसर्जित किया और रोज़ दोबारा से जो है इसे भर दिया। यह अपने आप में चमत्कारी प्रयोग है। कई तरह से इससे लाभ पाया जा सकता है। इससे कई वास्तु दोषों का भी, जैसे मैंने बताया, पूर्ण रूप से खत्म होती है। वास्तु की जो समस्या होती है, घर परिवार इस तरह से बनने लगे हैं, छोटे छोटे से मकान हैं, हर चीज़ जो है वास्तु के हिसाब से कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, परंतु जल का यह प्रयोग किया जाए तो कई हद तक वास्तु दोष से जो है उनका निवारण होता है। आपने कई बार सुना होगा, बच्चों को नज़र लगती है तो उनको उनके तकिया के नीचे, अर्थात उनके जहाँ पर वह सोता है उस बेड के नीचे पानी का कलश रखिए, जग रखिए। कहने का अर्थ है जो जल वशीकरण होते हैं, जल के कई प्रयोग किए जाते हैं कई उपायों में, तो उनमें सबसे शानदार प्रयोग इसे कहा जाता है। सामान्य तरह का है, सरल तरीके से है। हालांकि कई लोग इस उपाय को करते होंगे, परंतु कई लोग इस उपाय को करने में अभी भी अनभिज्ञ हैं। तो इस तरह से बहुत साधारण सरल तरीका है जो हम वहाँ पर बैठकर पढ़ते हैं। जैसे कि कई लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या कई बड़े बड़े पाठ करते हैं, कई कुंजिका स्रोत का स्मरण करते हैं या भजन इत्यादि चलाते हैं। स्वयं भगवान इसे ग्रहण करते हैं, स्पर्श करते हैं। जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वह सालों से अभिमंत्रित वह स्थान हो जाता है, तो यह जल जो है अमृत के समान हो जाता है। तो रोज आप जो है इस विधि से
मंदिर में जल रखा करें। पात्र कैसा ही भी हो चलेगा, छोटा सा हो बड़ा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साफ सच्चा आपके घर पर नल आता हो तभी जो है इस पानी को भर लीजिए, क्योंकि अब कोई बच्चा बुद्धि से कमज़ोर है, उसका मानसिक रूप से मन नहीं लगता, रोग इत्यादि परेशान है, तो उसे भी आचमन कराएं। बड़े से लेकर बच्चा कोई भी जो है इस चीज़ का आचमन करता है तो परम सुखों की प्राप्ति होती है। इस तरह से यह जानकारी थी मंदिर में जल का लोटा रखने की, जो साधारण शब्दों में मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया। फिर भी मन में कोई सवाल हो तो आपका अपना चैनल है, पूछ लीजिएगा। माता रानी आपके घर परिवार पर वास करे। जय माता दी। हर हर महादेव।